हिंदी का पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। चाहे आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, हिंदी के पेपर में अगर हम सही तरीके से अपने लेखन शैली को सुधारें, अपने लिखने के तरीके को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, तो हम अपने एग्जामिनर से पूरे के पूरे अंक लेकर के आते हैं। और हिंदी में हम अगर आधी मेहनत जितना हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग सब्जेक्ट में करते हैं, अगर उसकी आधी मेहनत को हम सही तरीके से भी कर दें तो हम हिंदी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में अपने आंसर को खुद से बना करके किस तरीके से लिखें, क्या क्या चीजें आपको अपना उत्तर देते समय हिंदी के पेपर में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हिंदी के पेपर में जनरली आपके में सामान्य रूप से 4 खंड आपको देखने को मिलते हैं। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। यहां पर आपको लेखन, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, आपकी पाठ्य पुस्तक और आपको लेखन शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हर सेक्शन का अपना अपना महत्व है और यहां पर आपको अपने तरीके से उत्तर को देना होता है। सबसे पहले मैं बात करूं खंड क की, तो खंड क के अंदर आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश जैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिनका उत्तर आपके उसी गद्यांश और पद्यांश में दिया होता है और आपको वहीं से उत्तर को छांटते हुए लिखना होता है, जो कि बहुत ही सरल, छोटा और सही तरीके से आपको उत्तर लिखना होता है। अगर आप इन तरीकों को पालन करते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब आप अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश के प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और पैसेज में जितना छोटा से छोटा आंसर हो सके उतना छोटा आंसर आप लिखने का प्रयास करें। अपने से आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर आपने अपने से कुछ ऐड किया, कुछ एक्स्ट्रा लिखने का प्रयास किया तो वह आपका उत्तर गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको उस पूरे पैसेज में उत्तर दिया होता है। आपको सिर्फ उत्तर को छांट करके सही तरीके से अपने पेपर में लिखना होता है। इसके अलावा आपको इस सेक्शन में कोई मेहनत नहीं करनी होती। अब बात करते हैं दूसरे खंड, खंड ख की, व्यवहारिक व्याकरण। दोस्तों ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कारण होता है कि ग्रामर के अपने नियम होते हैं, ग्रामर की चीजें श्योर और सर्टेन होती है। इसमें आप कोई भी चीज अपने तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको नियम होते हैं, उसी नियम के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। इसके अंदर आपको रस, छंद, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये तरह तरह की चीजों का बहुत ही बेहतरीन ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। व्यवहारिक व्याकरण में आप पूरे के पूरे अंक लेकर के आने वाले हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 80 अंकों का भी होता है कई जगह पर, और 100 अंकों का भी पेपर आपका होता है। तो उसी हिसाब से आपका जो डिवीजन होता है खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड ग में होता है। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में ध्यान देना है कि जब भी आप किसी प्रश्न को करें तो छोटा, सटीक और सही उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि व्यवहारिक व्याकरण के अंदर आपको जो चीजें दी जाएंगी वह चीजें फिक्स होंगी, वह क्वेश्चन फिक्स होगा। और इसको पकड़ने के लिए आपको विगत वर्षों के 3 सालों के प्रश्न पत्र को एक बार एग्जाम से पहले जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, तभी आप ज्यादा ज्यादा अंक ले पाएंगे। अब बात करते हैं खंड ग की, जो कि आपका पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक से देखने को मिलता है। इसमें भी आपको अपठित गद्यांश किताब से, अपठित पद्यांश आपकी बुक से देखने को मिलता है। इसके बाद आपको जो प्रश्न उत्तर मिलते हैं, जो आपके एक्सरसाइजेज में दिए होते हैं, पाठ्य के बीच में से आपसे यहाँ पर लेखक का परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखें कि जो भी उत्तर लिखें वह सटीक लिखें और अपने पाठ से रिलेटेड आंसर लिखें। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपने पाठ पूरा पढ़ा है, चैप्टर को पूरा पढ़ा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िए। जो उत्तर आपसे पूछा जाए उस उत्तर को लिखिए। और अगर आपको चीजें नहीं भी आ रही हैं तो आप उससे रिलेटेड आंसर जरूर लिखने का प्रयास करें। आप जो भी उत्तर लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह चीजें आपके पाठ में से होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस खंड में भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अब आते हैं खंड ग। खंड ग में जो आपका पाठ्य पुस्तक से था, और खंड ख पे आते हैं जो कि लेखन शैली के अंदर आपको लिखना होता है। और लेखन शैली में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको शब्दों की सीमा के अंदर बेहतर से बेहतरीन लेखन का प्रदर्शन करना है। जो चीजें आपसे पूछी जाए
उसका पहली बात तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे नोटिस पूछा गया, आपसे निबंध पूछा गया, अनुच्छेद लेखन पूछा गया, पत्र औपचारिक अनौपचारिक पत्र पूछा गया, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती जो विद्यार्थी करते हैं वह आपके फॉर्मेट में करते हैं, प्रारूप में करते हैं। तो आपको प्रारूप में गलती नहीं करनी है और शब्दों की सीमा के अंदर इनको लिखना है। अगर आपसे 200 शब्दों में निबंध पूछा जाए तो 200 शब्दों के अंदर ही निबंध को लिखने का प्रयास करें। अब बात आती है कि प्रश्नों को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आप खंड क से शुरुआत करें, जो कि आपका अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो खंड ग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपका पूरक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक से होता है, क्योंकि ये चीजें आपकी पढ़ी हुई होती हैं, आपके किताब के ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आसानी के साथ अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हिंदी के पेपर के अंदर आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर करेंगे। चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि किसी भी प्रश्न को आपको हिंदी के अंदर छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हिंदी के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, आंसर को किस तरीके से लिखें, ये सारी बातें बताने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।